कक्षा 10 कल आप लोग को सूखा के बारे में बताए थे। आज हम यह बताएंगे कि सूखा से कैसे बचा जा सकता है या ऐसे कौन कौन से उपाय किया जाए जिससे सूखा हम लोगों के क्षेत्रों को प्रभावित न करे। तो सूखा से बचने के लिए अनेक उपाय सूखा से बचने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए वर्षा जल का संरक्षण। सूखा से बचने के लिए वर्षा जल का संरक्षण। इसमें हम देखेंगे सूखा से बचने के लिए जो वर्षा का जल है वह छतों से विभिन्न स्थानों से होकर के नालियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से नदियों में प्रवेश कर जाता है। उसी जल को हम तालाब या कुआं बना करके उस वर्षा के जल को इकट्ठा करेंगे, या जो छत का जल है उसको हम पाइप के माध्यम से उस कुआं में रख देंगे और उसका उपयोग करेंगे। केवल पीने के अलावा छोड़ करके, जैसे कपड़ा धोने के लिए, कृषि के लिए, चारा के लिए, नहाने के लिए हम उसी जल का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कुआं खुदवाने या तालाब खुदवाई करने का काम दड़की माई ने किया था। जो जल के लिए राजस्थान की औरतें कम से कम 10-15 किलोमीटर तक जाती थी, उस समस्या से निदान करने के लिए उसने वर्षा जल, एक उपाय सोचा कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके हम इस सूखा से और जल की समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा नदियों और नहरों के जल का समुचित उपयोग करना। नंबर 2 है नदियों एवं नहरों के जल का समुचित उपयोग करना अथवा नदियों और नहरों के जल को प्रदूषण से बचाना। किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं? फसलों को सिंचाई के लिए वर्षा जल उपलब्ध हो सके, इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुष्क कृषि पद्धति भी अपनाई जानी चाहिए। नंबर 3, शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाए। नंबर 4 है सड़क मार्ग के दोनों तरफ दोनों तरफ 5 मीटर तक हरित विकास
हरित विकास किया जाए जिससे सूखा से बचा जा सकता है। गंदे जल की नंबर 5 है, गंदे जल की उचित व्यवस्था की जाए। व्यवस्था की जाए और उसको कचरे को अलग करके शुद्ध जल नदियों में छोड़ा जाए। अधिक से अधिक नंबर 6 है, अधिक से अधिक वर्षा का जल का उपयोग किया जाए जिससे हमारा जो अधोभौमिक जल है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं, वह सुरक्षित या संरक्षित रहे और पानी की समस्या न उत्पन्न हो। पानी की समस्या न उत्पन्न हो। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे बाढ़। अगली प्राकृतिक आपदा है बाढ़, अर्थात बाढ़ किसे कहते हैं? जब लंबे अवधि तक घनघोर वर्षा होती है, जब लंबे अवधि तक घनघोर वर्षा होती है, जब लंबे समय तक अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा का जल अपने तटीय क्षेत्रों में बढ़ने लगता है जिसे बाढ़ कहते हैं। देखिए, जब लंबे समय तक अधिक वर्षा होती है तो वर्षा का जल अपने तटीय क्षेत्रों पर या अगल बगल बढ़ने लगता है या जलमग्न होने लगता है, अर्थात अगल बगल का क्षेत्र जल से डूबने लगता है। तो इस डूबने की क्रिया या जल की मात्रा में बढ़ोतरी, जो जल की बढ़ोतरी होती है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ जल ग्रहण क्षेत्रों में घनघोर वर्षा के कारण निचले भागों में जल के आयतन में वृद्धि होती है, आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण नदियों में
अपार जलराशि प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं। आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। जिसे हम बाढ़ कहते हैं। यह प्रमुख रूप से यह प्रमुख रूप से 4 महीने प्रमुख रूप से 4 महीने अर्थात वर्षा ऋतु में ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु में अधिक आती हैं। अधिक आती हैं और आकर के पर्यावरण का ह्रास अर्थात आती हैं और पेड़ पौधे को नष्ट करते हुए फसलों का विनाश मकानों की क्षति करती हैं। जब बाढ़ें आती हैं तो नदियों के अगल बगल का क्षेत्र या भाग कट फट जाता है, कट कर बह जाता है, जिसे हम अपरदन कहते हैं। तथा जहां पर कटे अवसाद जमा होते हैं उसे डेल्टा या रेता कहते हैं। एवं अवसाद जमा होने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहलाती है। इसके अलावा अन्य ऐसे कारक हैं जिसे हम चक्रवात
कहते हैं। चक्रवात या प्रतिचक्रवात ऐसे ही कारक या प्राकृतिक आपदा हैं जो आकर के मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अगली हेडिंग है चक्रवात। चक्रवात तो चक्रवात किसे कहते हैं? जब हमारे बाह्य भागों से पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के केंद्र की ओर चलती हैं तो उसे चक्रवात कहते हैं। जैसे हम देखेंगे पृथ्वी का ये केंद्र भाग है, अर्थात चारों दिशाएं से हमारे पृथ्वी के केंद्र की ओर आ रही है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आ रही हैं, इसे हम चक्रवात कहेंगे। चारों दिशाएं से हमारे पृथ्वी के केंद्र की ओर आती हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर आती हैं। प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? जब हवाएं पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं उसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अर्थात चक्रवात का उल्टा, चक्रवात में चारों तरफ से हवाएं पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर निकलती हैं। प्रतिचक्रवात में हवाएं पृथ्वी से बाहर निकलती हैं, पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकलती हैं, जिसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं।